हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि हमारे ऊपरी श्वसन मार्गों को इन्फेक्शन हो जाना। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या है, देन इसके कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है और ये मोस्ट ऑफ द हमारा नोज, थ्रोट यानी कि गला और हमारे एयरवे को इफेक्ट करता है। अगर आप लोगों को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहेगा तो ये 7 to 10 डेज तक क्लियर हो जाता है। अगर आप लोगों को नॉर्मल कॉमन कोल्ड और फ्लू रहेगा तो हम लोगों को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्यों होता है? अगर हम लोग इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में जाते हैं, वो पेशेंट को कोल्ड है या फ्लू है, देन कफ है, कफ यानी कि खांसी, उसके कांटेक्ट में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को भी ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड पर्सन कभी भी स्नीजिंग करता है, देन कभी भी खांसी करता है, खांसी यानी कि कफ करता है, और जब भी वो स्नीजिंग या खांसी करते हैं तो उसमें से ड्रॉपलेट बाहर आ जाते हैं और ये एयर में स्प्रेड हो जाता है। और जब भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ ये जो बैक्टीरिया है, ये वायरल है, ये हम लोग इनहेल करते हैं और इस वजह से हम लोगों को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आप लोगों को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग टाइम पर इसकी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आप लोगों को अस्थमा, न्यूमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है। इसमें फर्स्ट है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से हम लोगों को ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन हम लोग क्राउडेड प्लेस में जाते हैं, वहाँ ज़्यादा भीड़ है और बहुत सारे लोग रहते हैं, तो किसी को भी कुछ इन्फेक्शन रहेगा यानी कि कुछ सिम्टम्स रहेंगे फ्लू के या कफ के, तो हम लोगों को इजीली इन्फेक्शन हो जाता है। एंड अगर आपके फैमिली में किसी को भी फ्लू रहेगा यानी कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स है और आप लोग उसका नैपकिन यूज़ करेंगे या ग्लास यूज़ करेंगे तो भी आप लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाता है। लोग बाहर जाते हैं और बाहर से घर आते हैं, अच्छे से हैंड वॉश भी नहीं करते और खाना खाने से पहले भी अगर आप लोग हैंड वॉश नहीं करेंगे तो ज़्यादा चांसेस रहता है ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का। क्यों ज़्यादा चांसेस रहता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का? क्योंकि हमारे हाथ पर ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। देन स्मोक के वजह से भी हम लोगों को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। हमारे शरीर में एयरवे हो और जो नेजल कैविटी है, ये नेजल कैविटी डैमेज रहेंगे तो भी हम लोगों को ज़्यादा चांसेस रहता है ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का। देन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के वजह से भी हम लोगों को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये थे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। अगर आप लोगों को नॉर्मल कॉमन कोल्ड रहेगा तो ये 1 to 2 वीक तक क्लियर हो जाता है, हम लोग घर पे भी ट्रीट कर सकते। बट अगर आप लोगों को ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। पर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के वजह से हम लोगों को कफ होता है, कफ यानी कि खांसी होती है और जब भी हम लोग खांसी करते हैं तो उसमें स्पूटम भी प्रेजेंट रहता है, हम लोग को स्नीजिंग भी होती है, देन माइल्ड फीवर भी आता है, फीवर यानी कि बुखार भी आता है, देन सो थ्रोट होता है, सो थ्रोट यानी कि गले में सूजन आ जाती है, नेजल कंजेशन हो जाता है और हमारा ये नोज है, ये नोज रनी होता है, देन बॉडी पेन भी होता है, हमारे जो मसल्स है तो ये मसल्स बहुत पेन करते हैं, हेडेक भी होता है, हेडेक यानी कि सर दर्द भी होता है। पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के वजह से हमारा नाक बंद हो जाता है और हम लोग अच्छे से स्मेल भी नहीं ले सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के वजह से हमारे ये साइनस है, ये साइनस को इन्फेक्शन हो जाता है और इस वजह से हमारे जो आई है ये आई पेन हो जाते हैं। देन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के वजह से हमारा लैरेंस है, हमारे माउथ के पीछे लैरेंस है, ओके, ये लैरेंस को इन्फेक्शन हो जाता है। लैरेंस यानी कि हम लोग वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, इस वजह से अच्छे से वॉइस भी नहीं आता है। देन पेरेंट्स को भी इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से हम लोगों को खाना निगलने के लिए दिक्कत आती है। अगर हम लोगों को ज़्यादा ही इन्फेक्शन रहेगा
तो हाई ग्रेड फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर यानी कि बहुत बुखार आता है। तो ये थे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। फर्स्ट तो पूरी हिस्ट्री लेते हैं, आपको कितना डेज से फ्लू है या कॉफ है या कोल्ड है, ये अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन भी चेक करते हैं। अगर आप लोगों को फीवर रहेगा, फीवर यानी कि भूखा रहेगा, तो टेम्परेचर भी चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं और बीपी भी चेक करते हैं। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं। चेस्ट एक्सरे भी एडवाइस करते हैं। चेस्ट एक्सरे क्यों एडवाइस करते हैं? क्योंकि हमारे चेस्ट कैविटी में कितना इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है ये देखने के लिए डॉक्टर चेस्ट एक्सरे भी एडवाइस करते हैं। ईसीजी भी एडवाइस करते हैं, ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करते हैं। देन आप लोगों को बहुत खांसी है और खांसी के साथ साथ स्पूटम भी आता है तो डॉक्टर स्पूटम टेस्ट भी एडवाइस करते। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पर्सन को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये विदाउट ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाता है, बट अगर आप लोगों को ज़्यादा ही इन्फेक्शन है, बहुत कफ है, कफ यानी कि खांसी है, कोल्ड भी है, तो डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो हम लोग को न्यूमोनिया भी हो जाता है, देन अस्थमा भी होता है, देन ब्रोंकाइटिस भी होता है। ब्रोंकाइटिस यानी कि हमारे जो ब्रोंकियल ट्यूब है, ये ब्रोंकियल ट्यूब को इन्फेक्शन हो जाता है। आप लोगों को फीवर है तो फीवर कम करने के लिए डॉक्टर हम पैरासीटामोल जो भी टैबलेट है वो एडवाइस करते हैं। अगर आप लोगों को बहुत ही बॉडी पेन है तो बॉडी पेन कम करने के लिए डॉक्टर पेन किलर मेडिसिन एडवाइस करते हैं, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन भी एडवाइस करते हैं। आप लोगों को इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।